साध्वी की मौत हादसा या साजिश? डेक्सोना इंजेक्शन में दवा या जहर? 5 मिनट में मौत की थ्योरी क्या है? राजस्थान के जोधपुर शहर में इस वक्त हर किसी की जुबान पर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का सवाल है। हादसा या साजिश? साध्वी की मौत के बाद जिस तरह परतें खुल रही हैं, उसने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है। मृतका के पिता का दावा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ ही मिनटों बाद साध्वी की हालत बिगड़ी और 5 मिनट के भीतर उनकी मौत हो गई। इस दावे के बाद पुलिस हरकत में आई और इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया। आश्रम को सील कर दिया गया और इंजेक्शन के खोल जब्त कर लिए गए। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेक्सोना एक स्टेरॉयड है जो गंभीर एलर्जी या सूजन में जीवन रक्षक दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है और इससे तत्काल मौत मुमकिन नहीं मानी जाती। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इंजेक्शन में कहीं कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया या फिर किसी दुर्लभ और जानलेवा साइड इफेक्ट का मामला है। ये सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगी। साध्वी जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन कौन हैंडल कर रहे हैं और किन किन के पास उसका एक्सेस है, इसकी अभी पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई है। ये सब के बारे में भी जांच चल रही है। टाइमिंग्स वगैरह को लेके भी जांच चल रही है अभी कि किसके द्वारा पोस्ट डाली गई। साध्वी प्रेम बाइसा के कथित सुसाइड नोट को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस मोबाइल फोन से ये सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। मृतका के पिता का दावा है कि साध्वी के कहने पर एक साधु ने ये पोस्ट की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पोस्ट साध्वी की मौत के करीब 4 घंटे बाद की गई। सवाल ये भी है कि अगर साध्वी प्रेम बाइसा को अपने साथ अन्याय का अंदेशा था, तो उन्होंने खुद मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? अगर मौत इंजेक्शन के कारण हुई, तो उससे पहले सुसाइड नोट लिखवाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस ने आश्रम से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए हैं और हर डिवाइस की गहन फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। विपता की घड़ी में जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं, सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। सब खड़े हैं थे, बोलो उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तक की उनकी रिपोर्ट निकल, मेडिकल करवाओ, आप सब करवाओ और उनको न्याय दिलाओ। साध्वी प्रेम बाइसा ने अपना अच्छा खासा रसूख बना लिया था। उन्होंने कम उम्र में ही धार्मिक और आध्यात्मिक दुनिया में एक खास पहचान बना ली थी। मूल रूप से बालोतरा जिले के पेरऊ गांव की रहने वाली प्रेम बाइसा की मां अमरू बाइसा एक गृहिणी थी, जबकि पिता बिरमा राम ट्रक ड्राइवर थे। मां के निधन के बाद पिता उन्हें बचपन में ही जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम लेकर आ गए। यहीं संत राजा राम और संत कृपा राम के मार्गदर्शन में प्रेम बाइसा ने कथा वाचन और भजन गायन का आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया। धीरे धीरे भागवत कथा और भजनों के जरिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी, तो उन्होंने गुरु कृपा आश्रम से अलग होकर जोधपुर के पाल रोड स्थित साधना कुटीर आश्रम में रहना शुरू किया। इस आश्रम के उद्घाटन में बाबा रामदेव समेत देश भर के कई संत शामिल हुए थे। हालांकि पैतृक गांव में बनाए गए आश्रम और पारिवारिक जमीन विवाद, साथ ही 6 महीने पहले वायरल हुए एक वीडियो को लेकर भी प्रेम बाइसा और उनके पिता विवादों में रह चुके थे। अस्पताल लेके ही नहीं गए, घर पे नॉर्मल जुकाम था। अजमेर कथा करके रात को 1:30 बजे आए, 1:30 बजे अजमेर से कथा करके आए। सुबह उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की, फिर 10-11 बजे एक और पोस्ट की और 4:45 साढ़े 4 बजे और मीडिया हैंडल वाला करके बात पोस्ट के लिए की और 5:30 5:20 पे उसने जिक्स लगते ही सब कुछ तबाह हो गया। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने आस्था, व्यवस्था और साजिश तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजेक्शन, सुसाइड नोट और आश्रम से जुड़े हर एंगल की जांच जारी है। ये मौत हादसा है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? सच अब जांच के बाद ही सामने आएगा।